हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना सिंह इलाहाबादी। आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो धीरे धीरे जानने लगेंगे। एक्चुअली हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं। एक्चुअली हमारा बेसिक टॉपिक जो रहता है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि आज जो ये इंडस्ट्री है ये बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है, लेकिन इसको समझ पाना आज भी पता नहीं क्यों लोगों को इतना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फिर कुछ दिनों तक रहते हैं और इससे निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, बेकार है, फ्रॉड है, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए फैलती चली जाती हैं। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और इसमें आने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं जो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। लाइफ में जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं, उसके मैंने देखा बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो एक बहुत आसानी से आपको क्विट करने के लिए बहुत ईजी होते हैं, और आप इसीलिए यहाँ से निकल जाते हैं और बाहर जाके बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों में फैलती हैं कि ये ऐसा है वैसा है। तो प्लीज़ हम लोगों में की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम इस इंडस्ट्री में हैं तो हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करें, लोगों को अगर इसमें जोड़ रहे हैं तो उनकी हेल्प करें और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको आगे लेके जाएं। क्योंकि अगर आपको एक कैपेबिलिटी आपके अंदर है, आपके अंदर अगर आप एक लीडर बन के सामने आ रहे हैं, तो आप जिस तरह से लीड कर रहे हैं तो आपको देखकर ही लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपके साथ काम करते हैं। क्योंकि हम किसी से भी वो काम नहीं करवाना चाहते, वो काम नहीं करवा सकते जो हम उनसे कह के करवाना चाहते हैं। जो हम अगर आपसे कहेंगे आप ये करो तो आप शायद वो काम ना करो, लेकिन अगर आप वो काम करके दिखाओगे अगर आप, तो लोग आपको जैसा काम करना चाहेंगे। यही इंडस्ट्री आप जानते हैं कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल कॉपी करने की इंडस्ट्री है। बिल्कुल जैसा आपने किसी से सीखा वैसे आप किसी दूसरे को सिखाते हैं। क्योंकि जब भी आप कॉपी प्रॉपर तरीके से करते हैं तो लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स मिलती है, बहुत सक्सेस मिलती है। एक उदाहरण लेके देखिए कि जैसे मान लीजिए आज आप मैकडॉनल्ड्स को देख रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स हर जगह कितने देशों में फैला पड़ा हुआ है। मैकडॉनल्ड्स के अगर आप मेन्यू उठाओगे तो हर जगह का एक जैसा होगा। मैकडॉनल्ड्स का अगर सर्विंग का तरीका देखोगे तो हर जगह एक जैसा होगा। बर्गर देखोगे तो हर जगह एक जैसा होगा। कोल्ड ड्रिंक्स देखोगे तो एक जैसी होगी। मेन्यू उसका बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा मेन्यू नहीं होता है, लेकिन जितनी भी जगह ये मैकडॉनल्ड्स है हर जगह की चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं। तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी बिल्कुल कॉपी करने का सिस्टम है। हर जगह नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। आज मैकडॉनल्ड्स एक जगह से इतने शहरों में फैला पड़ा हुआ है, तो आज हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉपी का बिजनेस है। जैसे हमने किसी से सीखा, किसी को सिखाया, और वैसे ही वैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। हमको अपने लीडर से सीखना है, अपने लोगों से सीखना है, अपनी कंपनी से सीखना, अपनी बहुत सारी चीज़ें अपने आप में डेवलप करनी है। हम सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं? हम सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम तैयारी नहीं करते हैं, और हम तैयारी से पहले किसी भी चीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन जब भी आपका प्रेजेंटेशन हो किसी के सामने, उस समय आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, आपको नॉलेज बेहतरीन होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें बेहतरीन होनी चाहिए। तभी तो आप किसी के सामने भी कोई भी चीज़ प्रेजेंट बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो आपको लाइफ में जो भी चीज़ सीखनी है, आप मीटिंग से सीख रहे, ट्रेनिंग से सीख रहे, वीडियो से सीख रहे, बुक से सीख रहे, आप जिस दिन इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं आपको सीखते चले जाना है। आपको ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स बहुत सारी अटेंड करनी है। आपको अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से मोटिवेट करना है, आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। क्योंकि जिस दिन आप मोटिवेट होकर लोगों के सामने आएंगे तो आपके अंदर जब नकारात्मकता नहीं होगी तो आप दूसरों में भी पॉजिटिविटी डालेंगे। जब हम अपने आप से कॉन्फिडेंट नहीं, हम कैसे किसी को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं? अब अगर मान लीजिए हमारी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख रहे हैं कि कंपनीज में हेल्थ से लेके घर की यूटिलिटी से लेके हर चीज़ें हैं। अगर हम उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे को कैसे रिकमेंड कर सकते हैं? कोई इंसान आपके यहाँ आ रहा है, अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखेगा तो उसे लगेगा कि आप ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, वो भी उसके अंदर भी जिज्ञासा आएगी, लोग आपसे जानेंगे। लेकिन जब आपके घर में ही जब वो लोग आ रहे हैं या आप ही बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीज़ों को जो ऑलरेडी आप ऐड में देख रहे हैं, तो कैसे कोई आपकी चीज़ों को पसंद करेगा? कैसे वो आप पे भरोसा करेगा? क्योंकि आप ही जब दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई आपकी चीज़ें क्यों इस्तेमाल करेगा? क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, आपको भरोसा होगा, दूसरों को आप पे भरोसा होगा, तब वो कहीं जाके आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और फिर वो आपके साथ जुड़ेंगे। नेक्स्ट चीज, जो हम लोग फेलियर होते हैं वो इसलिए फेलियर होते हैं क्योंकि हमें निकलने का कोई डर ही नहीं होता है। क्योंकि हम इसमें एक अमाउंट लगा के आते हैं, हमने अमाउंट लगाया, हमें प्रोडक्ट मिल गया, हमने चीज़ों को इस्तेमाल किया, नहीं इस्तेमाल किया। कुछ घरों में तो ये सड़ते पड़े रहते हैं, कोई उसको इस्तेमाल ही नहीं करता। आप जुड़े हैं लेकिन आपने कभी उसको खोल के नहीं देखा कि प्रोडक्ट कैसा है, और फिर आपको लगता है कि अरे हम किसी दूसरे को ज्वाइन करा लें। कैसे किसी को आप ज्वाइन करा सकते हैं? जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है,
आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने कोई एजुकेशन नहीं गेन किया, बस आपने कंपनी ज्वाइन किया और आपने कॉल करना शुरू कर दिया, अरे भैया मैंने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी है, तुम भी जुड़ो, इसमें बस 2 लोग को जोड़ना और ये बिल्कुल धमाल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे जब आप किसी को फ़ोन करेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। आप जब भी किसी से मिलना चाहते हैं, किसी से जुड़ना चाहते हैं अपने लोगों से, तो किसी भी चीज़ को ये मत कहिए कि मुझे ये चीज़ आपको बतानी है, इसलिए आप नॉर्मल तरीके से जिस भी अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, किसी से भी आप मिलना चाहते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से उनसे बात करिए, मिलिए, अपनी चीज़ों को आप उनसे मेलजोल ऑलरेडी बढ़ा ही रहे हैं, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं उनके साथ, तो अपने रिश्तों को खराब करना नहीं है। यहाँ पे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, हम उनकी किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या एक बेस्ट प्रोडक्ट उनको रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब वो एक भी प्रोडक्ट आपसे लेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो आप वो पता है आप पे भरोसा कर पाएंगे। तो कभी भी अपने सिस्टम को बहुत अच्छे से रखना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरा जो करने का तरीका है वही आपका भी हो सकता है, आपका करने का तरीका मेरे तरीके से कहीं बेहतरीन हो। आप बहुत अच्छा इनोवेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें ढूंढ सकते हैं, करने के तरीकों को ढूंढ सकते हैं, बशर्ते आप ढूंढना चाहें तो आप चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि मैंने फिर बोला कि आप इसमें थोड़ा सा अमाउंट लगा के आते हैं, प्रोडक्ट भी घर में सड़ता पड़ा रहता है, और उसके बाद आप लोगों को फ़ोन करते हैं, 2-4 लोगों को फ़ोन करते हैं, 2-4 लोगों से बात करते हैं, लोग आपको इंटरेस्ट नहीं लेते और आपका कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा, आप बैठ जाते हैं, क्योंकि इससे निकलने का भी कोई अमाउंट नहीं है कि आपको यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई अमाउंट देना पड़े, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और बाद में नेगेटिविटी फैलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत खराब है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कॉल्स मैं देखती हूँ कि वो लोग कहते हैं कि अरे ये बकवास इंडस्ट्री है। आपने कितना काम किया है उस इंडस्ट्री पे? आप अगर कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो उसमें आप दिलो जान लगा के काम करते हैं। आते ही साथ आपके पास अगर आपने कोई बिजनेस स्टैब्लिश किया है, तो आते ही साथ आपके पास ग्राहक नहीं खड़े हो जाते हैं, कोई भी आके आपकी दुकान में भीड़ नहीं लगा लेता है। तो फिर आप ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिसमें थोड़ा सा पैसा लग रहा है, इसलिए आपको उसकी वैल्यू नहीं है। जिस दिन आप इसकी वैल्यू करना समझ लाएंगे, जिस दिन आप इसकी वैल्यू करना सीख जाएंगे, उस दिन ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ लोग 1 साल 2 साल से जुड़े हुए हैं, नई सक्सेस मिल रही है, तो आप अपने काम करने के तरीकों को थोड़ा सा और अच्छे से इंप्रूव करिए, आप तरीकों को बदल दीजिए, आप चीज़ों को सीखिए, नॉलेज गेन करिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करिए, हर चीज़ करिए, क्योंकि कभी कभी किसी को वो काम करने में 1 साल में सक्सेस मिल जाती है उसके पोटेंशियल के हिसाब से, कुछ लोगों को उसी काम को करने में 5 साल लग जाते हैं। ये बहुत समझ लीजिए बहुत कम टाइम है, क्योंकि आप जब भी तैयारी कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो भी आपको बहुत सारा वक्त लगता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पूरी तरह से इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, तो 5 साल तो आपका लगेगा ही लगेगा कि आपको उस लेवल पे देखने के लिए जहां पे जो सपने आप देख के यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप किसी और को देख के आए थे, आप किसी और की मर्सिडीज, आप किसी और का बंगला देख के आए थे, और ये सब ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि चीज़ों को मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कोई ये नहीं होता कि आपने आईडी लगा दी, 2 लोग को जोड़ दिया, बस हो गया। इसके लिए अगर आपके जूनियर्स भी, आपके डाउन लाइन्स भी काम करना शुरू कर देते हैं, तो भी आपको काम करना है, क्योंकि जब आपके जूनियर्स किसको देख के सीखते हैं, वो भी आपको देख के सीखते हैं। क्योंकि अगर आप काम करना बंद कर देंगे तो आपकी टीम में कोई काम नहीं करने वाला, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस काम करते जाना है। आप लीडर बन गए हैं तो आपको लीडर्स बनाने हैं। अगर एक इंसान वो काम कभी नहीं कर सकता जो एक टीम मिलके कर सकती है। आप अगर जिंदगी में अचीवमेंट चाहते हैं तो आपको पूरे टाइम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी के लीडर हैं, आप किसी के गुरु हैं, आप किसी के पथ प्रदर्शक हैं, तो आप ही उनको गाइड कर रहे हैं। अगर आप देर तक सोएंगे तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी उठ के काम करना शुरू कर देगा। आपको शायद आप लोगों को थोड़ी सी बातें मेरी बुरी लगे, लेकिन ये बात गांठ बांध लीजिए कि जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत लोग कह रहे हैं कि ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, उनके लिए बेकार है क्योंकि वो कुछ करना नहीं जानते, वो करना नहीं चाहते, उन्हें पका पकाया मिल जाए और वो खाना चाहते हैं, जो आज के टाइम पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत कुछ दे सकती है, आपको फ्रीडम देती है काम करने की। आप 4 घंटे काम करना चाहते हैं, 5 घंटे काम करना चाहते हैं, 6 घंटे काम करना चाहते हैं, आप बीच में छुट्टी लेना चाहते हैं, सब कुछ देता है, लेकिन आपका कंस्टेंट वर्क करना इसमें बहुत ज़रूरी है। लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, आपको हर चीज़ का सहारा लेना है। आप लोग पूछते हैं कि इसमें हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए, मैं कहती हूँ दोनों का बिल्कुल बैलेंस बना के काम करना चाहिए। आपको हार्ड वर्क भी और दोनों तरह के काम करने चाहिए, स्मार्ट वर्क भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है, क्योंकि जब आप लोगों से जाके उनके होम मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिन में कम से कम 10 लोगों से मिलना है, वो आपका हार्ड वर्क है।
और आपको मैं एक चीज बता दूं, थोड़े से अपने दिमाग से ये क्यों, कैसे, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, किससे मिलूंगी, कौन हमसे बात करेगा, कौन नहीं करेगा, ये अपने माइंडसेट से हटा दीजिए, बदल डालिए अपने दिमाग को 2023 में। सिर्फ ये सोचिए कि नहीं, मुझे मिलना है। और आप अपना माइंडसेट, क्योंकि आपको पता है अगर हम रोज 10 लोगों से मिल रहे हैं, हम 30 दिन में 300 लोगों से मिलेंगे, तो हो सकता है इस 300 लोगों में हमें 5 ही लोग मिले, पर मिलेंगे ना। लेकिन अगर हम लोगों ने छोड़ दिया 2 लोगों से, 300 लोगों में मैं 5 लोग बोल रही हूं, मैं 100 में 10 बोलती थी, लेकिन आज मैं बोल रही हूं 300 में 5 लोग। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपने, इस चीज को अपने आपने ग्रास्प कर लिया और इसको सोच लिया कि हाँ ठीक है, तो भी हम धीरे धीरे तो बढ़ेंगे ना। आज हमने इस महीने में हमने 300 लोगों से बात की, हम 5 लोग को जोड़ पाए। वो 5 लोगों की टीम हमको बरकरार रखनी है, उनको एजुकेशन देना है, उनसे हमें सीखना है कि हम उन्हें एजुकेट कैसे करेंगे, हम उन्हें ट्रेनिंग्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, हम उनसे रोज कांटेक्ट में कैसे रहेंगे। अगर आपने भीड़ इकट्ठी कर ली तो क्या आप उनको संभाल पाएंगे? तो जो पहले स्टार्टिंग में आपसे 5 लोग मिल रहे हैं, आप उनको लेके चलना शुरू करिए, क्योंकि अगर वो 5-5 मिल के, अगर 5-5 लोग की एक टीम फिर से इकट्ठी हो गई, तो अगले 90 दिनों में आपके पास एक भंडार खड़ा होगा। लेकिन जिन लोग को आप अपनी टीम में लेके आ रहे हैं, उनको जब तक आप अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको लीडर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप बिजनेस में अनसक्सेस रहेंगे, आप सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है वो लोगों के हेल्प करने का बिजनेस है, हम लोगों को हेल्प करते हैं और लोगों की ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। आप ये सोच के चलिए कि हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप 5 लोगों को तो जोड़िए, 5 लोगों को ट्रेन करिए, अच्छे से आप उनको सिखाइए, समझाइए। आपको पता है अगर आपकी टीम में अपलाइन छोड़ के चले जाते हैं या आपका डाउन लाइन आपको छोड़ के चला जाता है, परेशान मत होइए, आप हैं वहां पे, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप फिर से लोगों को जोड़ लेंगे। जिस दिन आपने अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि आपको किसी के जाने या आने से आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा, मैं एक चीज आप लोग को और करना पड़ेगा, आप लोग अपने आप में संयम बरतना शुरू करिए, एकदम संयम रखना शुरू करिए, न्यूट्रल कर लीजिए अपने आप को। जब आपके पास बहुत सारी, मान लीजिए 1 महीने में आपके पास बहुत सारे लोग जुड़ गए, तो बहुत खुश हो गए आप, उस खुशी को थोड़ी देर तक अपने अंदर रखिए और उसके बाद न्यूट्रल हो जाइए। फिर मान लीजिए किसी महीने में आपको कोई मिला ही नहीं, तो आप क्यों डाउनफॉल पे जाते हैं? आपको दुखी होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को बिल्कुल बैलेंस बना के रखना है, ना बहुत खुशी में आपको खुश हो जाना है, ना बहुत दुख में आपको दुखी हो जाना है। क्योंकि आपको ना तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है, ना दुखी होने की जरूरत है। आप अपने आप को बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि हम लोगों, कोई हाँ कहता है तो बहुत अच्छा, और कोई ना कहता है तो भी बहुत अच्छा। क्योंकि हमारा काम है, हम लोगों से मिलेंगे, हमें लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम हर किसी से बात कर सकते हैं। हमको हर किसी से मिलना है, हर किसी से जुड़ना है, हर किसी के साथ बहुत अच्छी चीजें, अपनी एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, जिसको लगेगा लोग हमसे जुड़ेंगे। अरे पता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो, वो भी जब मेरी उनसे बात होती है, अपने सीनियर्स से बात होती है, तो वो भी आज जो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं, हम जैसे बहुत सारे लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, वो भी लोग आज भी लोगों से मिलते हैं ना, तो 10 में से कभी कभी तो ऐसा होता है 10 लोग उनकी बात नहीं सुनते। जब वो इस पोस्ट पे आके वो लोगों से मिलना नहीं छोड़ रहे, तो आप तो बिल्कुल, हमें छोड़ना ही नहीं है, हमें अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन करते चले जाना है, रोज लोगों से मिलना है। कितने लोगों से लोग ना कहेंगे ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे ना। कोई हमें मारेगा पीटेगा तो है नहीं कि आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं। कोई यही कहेगा मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। ठीक है भाई, वो उसकी इच्छा है, हमारी इच्छा थी उससे बात करने की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे बात करने की, उसको गाइड करने की, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाने की। हमने बात की, उसकी इच्छा नहीं है, वो नहीं बात करेगा। आप उसमें नेगेटिव होने की क्या जरूरत है? इसमें कहीं भी नेगेटिविटी आपको दिख रही है? हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, तो इसमें आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो हाँ कहता है तो बहुत अच्छा है, अगर वो ना कहता है तो हम दूसरे के पास जाएंगे। ये तो हमारा काम है कि हमें कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से, हमें बिल्कुल स्ट्रेंजर से भी मिलना है जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन आप पता है, अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को रखिए। आप बोलते हैं कि लोगों से मिलना परेशानी होती है, कैसे लिस्ट बढ़ाए, कैसे क्या चीजें। आप बैठिए, सोचिए, डायरी उठाइए, पेन उठाइए, अपने आप को समझिए कि आप कब तक किसी से पूछते रहेंगे, कब तक। आपको पता है कि आपको स्ट्रेंजर्स को जोड़ना है, अपने टेक्निक्स लगाइए, अपने तरीके आप इनोवेट करिए। क्योंकि जब भी आप सक्सेस होते हैं, जब भी हम लोग सक्सेस होते हैं, तो हमें पता है हम फेलियर से सीखते हैं। जो इंसान कभी फेल नहीं हुआ है, आप किसी भी बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, जितने भी बिल गेट्स हैं, कोई भी हैं, हम उनकी सक्सेस की कहानियां जानते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता है कि वो कितने बार गिरे हैं। और हर इंसान जो आज सक्सेस हुआ है वो बहुत बार गिरता है, वो गिरता है, उठता है, संभलता है, फिर चलता है। जो लोग उस जगह पे अपने आप को क्विट कर जाते हैं, वो जिंदगी में सक्सेस नहीं होते हैं।
सक्सेस वही इंसान होता है जो हर फेलियर से अपने सीखता है। जब भी वो फेल होता है तो उससे सीखता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैं फेल हो गया, फिर उससे कुछ सीखता है, फिर चल पड़ता है। इसी तरह आप लोगों को भी पता है बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं, बहुत ज्ञान है आपके पास, हर चीज़ है आपके पास। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने माइंड का यूज़ ही नहीं करते हैं। सिर्फ हम उसने ये कह दिया तो हम सुन लिए, वो कह दिया, हम 2 लोग से मिले, तीसरे से मिलने के लिए परेशान हो गए, अरे वो 2 तो हमसे बात ही नहीं कर रहे। मत करने दो, 20 को मत बात करने दो, 100 200 400 को मत बात करने दो, लेकिन उसके बाद तो आपको अपनी चीज़ों को बढ़ा के रखना है, अपनी चीज़ों को इनोवेट करना है। आज आपसे 10 लोग नहीं बात किए, कल आप 20 लोगों से मिलो। आपको पता है आपको मिलना पड़ेगा, आपको लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा बिजनेस ही है मिलने का। आप लोगों से मिलिए, बात करिए, आप सोशल मीडिया का यूज़ करिए, हर तरह से अपने आप को बिल्कुल जगा के रखिए। सोने की ज़रूरत नहीं है। जगा के रखने का मतलब कि आप रात की नींद नहीं ले, वो नहीं। इस काम के लिए आपको अपने आप को हमेशा जगा के रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने आप को इस तरह नहीं कर सकते कि उसकी वजह से ऐसा, और हम ना अपनी ज़िंदगी में फेल होने के लिए किसी को वजह बना सकते हैं। क्योंकि हमारे अपलाइन हमें छोड़ दिया इसलिए हम फेल हो गए, हमारे डाउनलाइन चले गए इसलिए हम फेल हो गए। हम तो है ना। एक चीज जान लीजिए, हम दुनिया में आए भी अकेले हैं और जाएंगे भी अकेले। तो अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ना है तो हम 10 लोगों की चिंता क्यों करेंगे। अगर आप लोग अपनी चीजों को बहुत अच्छे से सीख के अपनी अपने आप को, अपनी नॉलेज को अगर आपने भर लिया, अगर आप रोज सीखते गए, आप रोज चीजों को ग्रहण करते गए, आपको हर चीज से सीखना है। ये समझ लीजिए कि हम जब इस इंडस्ट्री में हैं तो हमें हर चीज़ सीखते जाना है और उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में आप सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स पाते हैं, वो हमें दिखाई दिया कि वो अचीव कर गए। हमें रूट नहीं दिखाई देता, हमें जड़ें नहीं दिखाई देती, हमें सिर्फ फल दिखाई देता है कि अरे वो तो, उसके तो इतना इतना सक्सेस पा लिया, उसके पास ये है वो है, उसने कितना उस जड़ को संभाला, कैसे उस जड़ को मजबूती से खड़ा किया, उसमें पानी डाला होगा, अगल बगल में उसकी कांटे भरी जालियां लगाई होंगी, सब कुछ किया होगा, तब जाके वो जानवरों से बचा किसी तरह। इसी तरह एक नेटवर्कर जब वो बहुत सक्सेस में जाता है, जब आप उसके अचीवमेंट्स की कहानियां सुनते हैं, आप लोग ट्रेनिंग्स में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, सब चीज़ों में जाते हैं, लोग कूद के खुश हो के अपनी अचीवमेंट्स की कहानियां दिखाते हैं, फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो पता है वो उनका फ्रूट है। वो अपने रूट को भी बताने की आपको कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फ्रूट देखते हैं, हम रूट को देखना भूल जाते हैं। तो आपको उस रूट को देखना है कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी जड़ों को इतना मजबूत किया। कभी एक बीज डाला होगा, फिर बीज से आपको वो कोपल खुले होंगे, एक पेड़ निकला होगा, फिर धीरे धीरे वो तो उस समय नन्हा मुन्ना बिल्कुल एक भी हाथ लगता तो वो टूट जाता, लेकिन उसको कितनी मजबूती से संजो कर रखा होगा, तब जाके धीरे धीरे कई वर्षों में वो पेड़ बना। तो आप लोग भी एक बीज आपने बोया है जो अंकुरित हो चुका है, और आपको पेड़ बनने में और फल उसमें आने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। लाइफ में हर किसी की कहानियां सुनिए, हर चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, लेकिन उसको अपने अंदर उतारने की भी कोशिश करिए। सिर्फ फल देख के हमें ये इंडस्ट्री नहीं ज्वाइन करनी है। इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर इंसान अपनी हर चीज़ में मेहनत करता है, तो इस इंडस्ट्री में मेहनत क्यों नहीं करता? क्योंकि बिजनेस, जब भी कोई बिजनेस करता है तो उसके पास एक पूंजी होती है, आपको उसकी वैल्यू होती है। इस इंडस्ट्री में पता है मुझे जो लगता है ना कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फ्री एंट्री है, हर कोई आ सकता है, अनपढ़ आ सकता है, आपका अपाहिज आ सकता है, जिनके हाथ पैर नहीं है वो आ सकता है, जिनकी हर तरह के लोग इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री को ऐसा बना दिया गया है, क्योंकि हम जैसे हम इलिटरेट हैं तो हम इलिटरेट हमें रहना नहीं है, हम नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आके इस इंडस्ट्री का नॉलेज हमें लेना है। वही चीज़ें डुप्लीकेसी का है, बिल्कुल वही चीज़ें आपको दूसरे को सिखा देना है। तो हम क्यों ऐसे रह जाते हैं? हम अपनी या तो हालत नहीं सुधारते हैं, क्योंकि हम जैसे हम उसी तरह किसी के पास भी पहुंच जाते हैं। तो हमें अपने आप को तैयार करना है, पहले अपने आप को गाइड करना है, अपने आप को नॉलेजेबल बनाना है, अपने आप को सिखाना है, हमें अपने आप को सिखाना है। और आप देख लीजिए, जिस दिन अपने आप को सिखा लेंगे उस दिन पूरी दुनिया को सिखाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको पता है इस इंडस्ट्री में आपको स्टेब्लिश होने के लिए, इस इंडस्ट्री में खड़े रहने के लिए, इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना। अपनी कंपनी के हर चीज को, हर प्लान को, हर चीज को, प्रोडक्ट के बारे में, सब कुछ, अचीवमेंट्स के बारे में, कब क्या क्या चीजें मिल रही है उसके बारे में हर चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपसे किसी को अचानक आपसे कोई मिल गया तो आपने फोन उठाया और अपने अपलाइन को कॉल करने लगे कि मुझे सर ये बताइए, ये सर ये पूछ रहा है। उस समय आपकी आइडेंटिटी, जो आप चीजें प्रेजेंट करना चाह रहे हो, वो बहुत गलत हो जाएगा।
तो इस इंडस्ट्री में अगर आपको स्ट्रांग बन के खड़े रहना है, आपको खड़े नहीं रहना, आपको अगर सक्सेस पाना है तो सबसे पहले नॉलेज गेन करिए। मैं बार बार कहती हूँ नॉलेज गेन करिए, मीटिंग्स अटेंड करिए, हर चीज़ करिए, अपने अपलाइन से बात करिए, आपके अपलाइन के साथ साथ आपके यहाँ के लीडर्स होंगे बहुत अच्छे अच्छे, आप उनसे बात करिए, हर चीज़ें मतलब अपने अंदर जो चीज़ें आप चाहते हैं, अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा करिए, आपने ये सीखा तो आपको और सीखना है, आपने ये सीखा तो आपको और सीखना है। इस तरह जिस दिन आपने अपने अंदर एक लालसा पैदा कर ली, एक लालच पैदा कर ली सीखने की, उस दिन आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। आपको लाइफ में अगर आपने सीखने का सोच लिया तो आपको जीवन में कोई नहीं हरा सकता। तो आपको लगे रहना है, खुद को मोटिवेट करना है, अपनी पोटेंशियल को बढ़ाना है, अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है, खुद अच्छे दिखना है। पता है आपको बहुत अच्छे से हर जगह सम्मान मिलने वाला है, हर चीज़ें मिलने वाली है, बशर्ते आप अपने आप को सम्मान दें। जब आप आईने के सामने खड़े हो तो आपको लगे कि हाँ आप वो बेहतरीन इंसान हो, क्योंकि आप अपने आप को देखो तो आपको लगे कि हाँ आप एक प्रेजेंटेबल इंसान हो। जिस दिन आपको खुद को देख के ये सारी चीज़ें लगने लगी, अपने अंदर से एक डर को हटा दीजिए, अपने अंदर से एक मतलब जो भी चीज़ें आपके अंदर नेगेटिव हैं उसको हटा दीजिए, पॉजिटिविटी को ले आइए और आप देखिए आप लाइफ में कितने बेहतरीन तरीके से सक्सेस होना शुरू हो जाएंगे। आपको सक्सेस कितनी आसानी से मिलनी शुरू हो जाएगी। लाइफ में क्विट करना आसान नहीं है, हम कभी कभी चीज़ों को छोड़ देते हैं बिना कोशिश किए। तो आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, लेकिन वो कोशिश करने का तरीका एकदम सही होना चाहिए। आप ये भी छोड़ दीजिए कि आप किस कंपनी में हैं। आपने कंपनी ज्वाइन अगर कर ली है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, जो भी है, आज बहुत सारी कंपनीज अच्छी हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम और आप उस कंपनी को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि हम जब किसी को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते, सिखा नहीं पाते और लोग जब छोड़ के जाते हैं तो वो कंपनी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपने किसी को जोड़ा है, आपके पास 2 लोग भी हैं, तो आप समझिए कि उनको सिखाते सिखाते आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आपके पास एक चीज़ और होना चाहिए कि आपकी टीम आपको छोड़ के ना जाए, और पता है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लोगों को इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि जो आप करेंगे आपके डाउनलाइन आपको कॉपी करेंगे, आपको सीखेंगे, आपसे सीखेंगे। तो अपनी लाइफ में बेहतरीन करते जाइए, खुद सीखते जाइए, लोगों को सिखाते जाइए, नए नए तरीकों को डेवलप करिए, खुद सोचिए। क्योंकि आज अगर किसी ने एरोप्लेन बनाई थी ना, तो उसके पहले किसी ने नहीं बनाई थी। वो पहला कोई इंसान होगा जिसने चीज़ें इनोवेट करी हैं, उनके दिमाग में आया होगा, फिर वो इम्प्लीमेंट होती हैं। हर चीज़ आज के टाइम पे किसी ना किसी ने कभी ना कभी शुरुआत की, तब आज जाके हुई। तो क्या हम लोग अपने आइडियाज़ को डेवलप नहीं कर सकते? हमें नहीं बनाना है एरोप्लेन, हमें नहीं बनाना हवाई जहाज, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में सक्सेस पाने का रास्ता बनाना है। तो आप एक चीज़ तो गारंटी से लिख लीजिए, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आगे आने वाले सालों में बहुत ही ज़्यादा ये बेहतरीन करने वाली है, बेहतरीन है। लेकिन जो उसको ओहदा नहीं मिला है वो ओहदा भी मिलने वाला है, अगर आज से आप लोगों ने अपने दिमाग को खोल लिया और चीज़ों को सीखना और अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया, तो आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा होने वाला है। और हाँ, मैंने गोल सेटिंग के लिए बोला था, गोल बना के सिर्फ दीवार पे मत रख दीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करिएगा। उसको करने का गोल तो आपका बन गया, पर उस गोल तक पाने के लिए चलना भी आपको पड़ेगा। तो उस पथ पे चलने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। अगर आपने लिखा है कि आपको इस 3 महीने में ये अचीव करना है, तो क्या आपकी शुरुआत हो गई है? क्योंकि गोल बना के दीवार पे मैंने टांगने के लिए कहा था, उसे देखने के लिए कहा था, तो अब मैं कह रही हूँ उस पर चलना भी है आपको। क्योंकि अगर आपको कहीं जाना है और आप स्टेशन पे गए और आपने अगर टिकट नहीं लिया और आप स्टेशन पे खड़े हैं और किसी भी गाड़ी में अगर आप बैठ गए, तो आपको या तो पुलिस जेल पहुंचा देगी या आप कहीं और पहुंच जाएंगे, अपने गोल तक आप नहीं पहुंचेंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है तो आपको रास्ता भी अपने आप बनाना है और चलना भी है। आपको बहुत सारे लोग आपको गाइड कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन चलना जिंदगी में आपको अकेले ही पड़ेगा। लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन फिर भी अपने रास्ता आपको अपने पैरों से तय करना है। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको अपनी लाइफ में फेलियर की तरफ जाना है या सक्सेस की तरफ जाना है। तो मैं आपकी गाइड बन के आपको बार बार बताती रहूँगी, बार बार समझाती रहूँगी, लेकिन समझना और काम करना आपकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग मेरी बातों में थोड़ी सी अमल करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए अपनी पूरी ज्ञान इंद्रियां खोल दीजिए और अपने ज्ञान को अपने अंदर समेटते जाइए। और समेटना ही नहीं है, बांटते जाइए, क्योंकि आप जब किसी को कोई चीज़ बांटते हैं ना, तो आपकी स्पेस खाली होती है और वो और भरने के लिए तैयार होता है। तो शायद आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। पसंद आने से कोई मैटर नहीं करता,
बिल्कुल मैटर नहीं करता, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि पसंद आने बस से कुछ नहीं कि मैं बोलती रहूं और आप सुनते रहे। अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो शायद मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे भरोसा है कि आप लोगों में से कुछ लोग तो ज़रूर इसको इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाएंगे। क्योंकि बार बार मैं कहती हूँ, ये साल दोबारा नहीं आएगा, 2023 दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इस साल को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साल बनाइए, ताकि आने वाले हर साल आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन हो जाए। इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।